हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना है प्रश्नावली 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है। चलिए इसे कॉपी पे समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए बच्चों, यहाँ पे एक क्या है जी त्रिभुज दिया हुआ है जिसका जीवा दो है। एक है ए बी और दूसरा है सी डी, जो कि एक्स बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो जो दिया है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। जो दिया है तो लिखिएगा, दिया है, क्या दिया है जी। देखिए, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ठीक है, दोनों जीवा ये आपस में क्या है जी, बराबर हैं। और हमको सिद्ध करना है कि जो बी एक्स है, बी एक्स वो क्या है जी, डी एक्स के बराबर है। ठीक है, और दूसरा सिद्ध करना है कि जो सी एक्स है वो बराबर है ए एक्स के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है जी, जो बी एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके बराबर है जी, डी एक्स के बराबर है, डी एक्स। और दूसरा सिद्ध करना है जो सी एक्स है वो बराबर है ए एक्स के। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। तो रचना लिखते हैं। देखिए क्या करेंगे, ओ एल परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी पर, कमा ओ एम ये भी परपेंडिकुलर डालेंगे सी डी पर। तो क्या हो जाएगा जी, ओ एल ए बी पर परपेंडिकुलर, ओ एल ए बी पर। तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा ओ एल, इसका नाम ओ, यहाँ से ओ एल। ठीक है, ये वाला कितना है जी, परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। और सी डी पर भी कितना, ओ एम, तो डालते हैं कितना, यहाँ पे हो गया एम, ये भी क्या है जी, लंब है। ठीक है, रचना कर दिए। अब यहाँ से देखिए इसको क्या करेंगे जी, सी एक्स को मिला देंगे। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है जी, सी एक्स और बराबर है ए एक्स के। तो आते हैं सिद्ध करते हैं। सिद्ध, देखिए त्रिभुज कौन सा जी, ओ एल एक्स तथा त्रिभुज ओ एम एक्स, इन दोनों त्रिभुज को पहले सर्वांगसम दिखाते हैं। तो देखिएगा ओ एल एक्स इस वाले ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज में देखिएगा तो कोण आएगा कौन सा जी, कोण ओ एल एक्स वो बराबर होगा कोण ओ एम एक्स। ओ एल एक्स ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा कहाँ से, क्योंकि दोनों कितना है जी, 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से देखिएगा तो ओ एक्स और इधर भी ओ एक्स, ऊपर वाले त्रिभुज में ओ एक्स और नीचे वाले त्रिभुज में ओ एक्स, यानी क्या है जी, ओ एक्स है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, हो गया। अब देखिएगा तो ओ एल वो बराबर होगा ओ एम के, बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिएगा तो कोई भी जीवा होता है और यहाँ पे सेंटर से कोई लंब उसे प्रतिच्छेद करे तो आधा आधा भाग में बंट जाता है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ओ एल और ये वाला भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों ये लिखेंगे तो इसका रीजन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। अब देखिएगा तो ये वाला 90 डिग्री है तो राइट एंगल है। ये वाला देखिए, राइट एंगल के सामने वाला भुजा हाइपोटेनस होता है तो ये वाला हाइपोटेनस है, ये वाला साइड है। इसलिए त्रिभुज कौन सा जी, त्रिभुज ओ एल एक्स वो होगा सर्वांगसम होगा ओ एम एक्स के, कहाँ से, आर एच एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
अब हमको क्या देखना है जी, यहाँ से हमको निकालना है, क्या निकालिएगा, जो एल एक्स है वो एम एक्स के बराबर। इसका बाद में काम पड़ेगा, इसको ले लेते हैं, कहाँ से आ जाएगा, सी पी सी टी से आ जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। आगे हल करेंगे तो इसका काम पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे तो जो ए बी है वो क्या है जी, सी डी के बराबर है। ये तो क्वेश्चन में दिया ही है, ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। तो दोनों तरफ आधा से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फिगर देखिए, ए बी का आधा कितना हो जाएगा जी, बी एल, ये वाला हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी त्रिभुज होता है जीवा होता है, तो जो सेंटर से लंब खींचा होता है वो दोनों दो भागों में उसको क्या करता है जी, बांट देता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे है आपका वृत्त, यहाँ पे है जीवा, ये वाला है सेंटर। जब यहाँ पे लंब पड़ेगा तो ये वाला भुजा आपस में दोनों में क्या हो जाएगा जी, बंट जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए बी का आधा मान लेते हैं बी एल और सी डी के आधा को एम डी, ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा जी, अब यहाँ पे देखिएगा, चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए हमको सीध क्या करना है जी, बी एक्स, यहाँ पे देखिए बी एक्स दिखाना है डी एक्स के बराबर। तो ये वाला देखिए एल एक्स कहाँ है जी, एल एक्स यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला देखिए बी एल यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको और इसको जोड़ दें तो बी एक्स आ जाएगा, और इसमें इसको और इसको जोड़ दें कितना, एम एक्स और एम डी दोनों को जोड़ दें तो डी एक्स हो जाएगा। तो ये वाला भुजा डी एक्स बी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे जी, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 1 को जोड़िए, ये वाला है एल एक्स, देखिए बाएं साइड वाला बाएं साइड में जोड़ेंगे और दाएं साइड वाला दाएं साइड में जोड़ेंगे। तो ये वाला एल एक्स, ये वाला कितना है जी, कितना है बी एल, तो इधर जुड़ जाएगा। और दाएं साइड में कितना है जी, एम एक्स प्लस एम डी, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा एल एक्स प्लस बी एल कितना हो जाएगा जी, ये वाला हो जाएगा बी एक्स और एम एक्स प्लस एम डी, ये वाला दोनों मिलके हो जाएगा डी एक्स। यही हमको क्या करना था जी, प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए इसका देखते हैं, इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या सिद्ध करना है। चलिए अब इसमें क्या देखना है जी, हमको ए एक्स और सी एक्स को बराबर दिखाना है, ठीक है। ए एक्स और सी एक्स को बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पे देखिएगा तो जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। और हमको दिखाना क्या है जी, कि जो ए एक्स है वो सी एक्स के बराबर है। तो ए एक्स कैसे आएगा, चलिए देखते हैं, फिगर से समझेंगे। देखिए यहाँ पे ए एक्स, ये वाला भुजा दिखाना है किसके जी, सी एक्स के बराबर। तो अगर हम ए बी में से, पूरा ए बी में से अगर यहाँ तक बी एक्स को घटा दें, ठीक है, जो सिद्ध किए वही, अगली वाला पूरा सी डी में से हम क्या करें जी, डी एक्स को घटा दें। यहाँ पे देखिए जो सिद्ध किए हैं, यहाँ पे क्या सिद्ध किए हैं जी, ये वाला। तो क्या करते हैं जी, ये हम घटाते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी एक्स डी एक्स क्या करेंगे जी, घटाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी में से बी एक्स घटेगा। तो ए बी में से, चलिए फिगर से समझते हैं। देखिए पूरा ए बी में से, पूरा ए बी में से अगर हम क्या करें जी, बी एक्स यहाँ से यहाँ तक घटाए तो क्या बचेगा जी, ए एक्स बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ए एक्स और पूरा देखिए, और यहाँ पे देखिए पूरा सी डी में से हम अगर डी एक्स घटा दे तो ये वाला बचेगा ना सी एक्स, तो सी एक्स आ गया, ठीक है। यही ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हमको क्या करना था जी, यही सिद्ध करना था। तो क्या हुआ जी, ये वाला
और यहाँ पे जो सिद्ध किए हैं ये वाला 2 क्या हो गया जी, आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये वाला देखिए, ऐसा हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ में आए, ठीक है, लेकिन इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।